कर्ण वृथा द्वितीय भाग। इस भाग में दुर्योधन और कर्ण के बीच की वार्ता को दर्शाया गया है। किस प्रकार से कर्ण अपने मित्र को समझाता है, लेकिन दुर्योधन उसके सुझाव को एक अहंकारवश किस प्रकार से नकार देता है, वो इस खंड काव्य में समझाया गया है। आइए आप और हम सुनते हैं कर्ण सुरा द्वितीय अक्ष। कर्ण मित्र को सुमति की राह बताने को, सकल विध्वंस बचाने को, न्याय पथ पथिक बनाने को, कुरुवंश बचाने को दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन को उत्सव में पाया, उसने पांडव विजय का उत्सव मनाया। यह देख कर्ण का गिलानित हृदय भराया। उपस्थित देख कर्ण को दुर्योधन ने गले लगाया। बोला, मूर्ख अज्ञानवश मित्र बहुत दिन बाद शुभ दिन आया। सहसा सुन ऐसे कठोर वचन, कर्ण ने भुजा बंधन हटाया। तेज गुस्से आवाज में कर्ण चिल्लाया, हे मित्र, तेरे विवेक पर क्या शनि की छाया? आज जो अन्याय हुआ इसके बाद भी तूने इसको शुभ दिन बताया। इससे बुरा दिन तो इतिहास में कभी नहीं आया। रावण ने भी हरा सिया को, पर पूर्ण सम्मान दिया सिया को। पर हम रावण जैसा भी ना कर सके, उससे भी कहीं नीचे जा गिरे। आज सभा में हुआ वो धर्म ही था, एक स्त्री का किया अपमान, क्या ये सुकर्म ही था? पांडवों से कीड़ा में किया छल, क्या हमारे पुरुषार्थ में था इतना ही बल? हे मित्र, जो हुआ अब उसे जाने दो, आगे की राह आसान करो। लौटा दो धनराज वैभव उनका, और शीश झुका क्षमा की मांग करो। मित्र, अब तो अपनी भ्रष्टमति को समझाओ, पांडवों को मांग क्षमा, बन जाने से रुक पाओ। पर दुर्योधन कर्ण विनती समझ ना पाया, अपितु उससे कर्ण पर ही कोप आया। हे मित्र, क्या क्षमा की बात हो करते? पोच कायर कमजोर क्षमा का प्रलाप करते। वीर अपने पुरुषार्थ पर इटलाते हैं, किए हुए में क्षमा में हाथ ना फैलाते हैं। क्षमा क्यों मांगू मैंने तो बदला लिया है। इंद्रप्रस्थ के अपमान को हस्तिनापुर में बराबर किया है। पांडव मेरे जन्म से बैरी, मेरा उनका बैर का नाता। बैरी के साथ किया छल भी धर्म बन जाता। नियति ने भी सदा मार्ग उनका प्रविष्ट किया। ना जाने मैंने कितनी बार विफलता का स्वाद लिया। छल से ही सही सब उनका हासिल तो किया है। एक ही झटके में राजा से रंक बना दिया है। तुम कर्ण लौटाने की बात करते हो, जीती हुई बाजी हारने की बात करते हो। जीता हुआ मूर्ख ही वापस करते, वीर तो जीत पर मारते या मरते। अगर चाहते हैं पांडव अपना हक, तो मुझसे युद्ध ही करना होगा, जय जीवन या मरण करना होगा। और अगर वह ना कर पाई है सब, तो पूर्ण जीवन वन में ही सड़ना होगा। कर्ण सुन मित्र के कठोर वचन मौन हो जाते हैं। तत्काल हस्तिनापुर छोड़ अंग चले जाते हैं।